जैसे डेफिनेशन नोट करेंगे कि व्हाट इज जॉइंट। जॉइंट एक प्लेस है या पॉइंट है वेयर टू बोन्स मीट, वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पे दो बोन्स, जैसे आपको पता है कि हमारे एंडोस्केलेटन जो बोन एंड कार्टिलेज का बना हुआ है 206 बोन्स है, तो यकीनन काफी ऐसी पॉइंट्स होंगी तो जहाँ पे जरूर बोन एक दूसरे के साथ उनकी आपस में लिंक होगा, ज्वाइंट होगा, अटैचमेंट होगी। तो इसी प्लेस जहाँ पे दो बोन्स आके मीट होती है तो उस पॉइंट या प्लेस को हम कहेंगे ज्वाइंट। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ज्वाइंट हो तो वहां पे मूवमेंट हो, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी ज्वाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जिनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन। जो ज्वाइंट फिक्स्ड होते हैं ना तो उनका एक मेन काम प्रोटेक्शन भी होता है। किन में जो बहुत ज्यादा डिग्री की जैसे मूवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो लिम्स है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उनके अंदर जस्ट इवन जो है सर्कुलर टाइप की भी जैसे मूवमेंट होती है, तो यकीनन जैसे तो ये डेफिनेशन पे हम नहीं कह सकते कि ज्वाइंट हर ज्वाइंट होगा तो उसमें मूवमेंट होगी, तो मे और मे नॉट, ठीक है ना। तो इसमें मे और मे नॉट हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प दें या ना दें, वो मे और मे नॉट। बाकी ये ज्वाइंट काफी जगहों पे जैसे प्रोटेक्शन भी देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि स्कल क्रेनियम की 8 पीसेस हैं तो उनका एक मेन काम होता है, जैसे फिक्स्ड ज्वाइंट है तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन भी है। ब्रीदिंग में भी एक ज्वाइंट होते हैं जो असिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने जैसे यकीनन पढ़ा है तो इनको चीजें आपको याद होंगी। अच्छा, घणो हो गया। तो हमें कैसे बनाते हैं, जैसे एक ज्वाइंट है, जैसे नी ज्वाइंट का फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दो बोन्स हैं, प्लेस और पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, एक ऐसी जगह जहाँ पे दो जो बोन्स हैं उनका एक ज्वाइंट बन रहा है। ज्वाइंट का एक अल्टरनेटिव टर्म ये आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है। आर्टिकुलेशन भी लफ्ज आप नोट करेंगे, आर्टिकुलेशन का भी मतलब ज्वाइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट है। द प्लेस और पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट कहेंगे। जैसे एक नी की ज्वाइंट का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, फिक्स्ड है एक पोजीशन पे। इन दो बोन्स को स्लिप होने मीन्स ये जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, या हमारा स्केलेटन जैसे एज इट इज मेंटेन रहता है, जो भी स्ट्रक्चर बनाई गई है नेचर की तरफ से, तो जाहिर है बोन्स की अलाइनमेंट एक तरतीब दो जगहों पे जैसे प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वक्त गुजरने के साथ एक बोन इस तरफ चले जाए दूसरी इस तरफ जाए, नहीं। बोन्स अपनी प्रॉपर जगह पे, दो बोन जहाँ पे ज्वाइंट होता है दो बोन्स आके मिलती है ना, तो उनको एक प्रॉपर जगह पे रखने का काम कौन करेगा? टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लिगामेंट, एक जनरल टर्म है लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है उसका नेम होता है लिगामेंट। ये डिसलोकेशन से बचाते हैं। डिसलोकेशन की मीनिंग होती है हर एक बोन की अपनी एक प्रॉपर जगह होती है, उससे बचाने के लिए इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन। ये जो लिगामेंट टिश्यू होता है जिससे डिसलोकेशन से बचाते हैं, डिसलोकेशन से बचाते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी इसकी एक मेन फीचर एक और भी देखें कि ये थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब ये स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच, जब भी लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है तो इस वजह से जो है ये अलाउ करता है कि भले थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, ऐसे नहीं कि फिक्स्ड है। जैसे अगर हम एक लकड़ी की चेयर का एग्जांपल लें, जहाँ पे दो अगर लकड़ियां अगर मिल रही और उस जगह पे दोनों को मिलाने के लिए एक साइड में जैसे हमने छोटी सी एक पट्टी लगा दी लकड़ी की, तो देन मूवमेंट तो नहीं होती, वहां फिक्स हो गई। पर ऐसे नहीं, ये इनके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कार्टिलेज ये जो फाइब्रस कोलेजन फाइबर के बने होते हैं तो इलास्टिक के होते हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस जगह पे मूवमेंट भी हो सके। इसी तरह से जो दो बोन्स हैं उनकी सरफेस पे, जो जहां पे दो बोन्स मिलती हैं तो वहां पे सरफेस पे एक पैड होता है जिससे कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज उनके पैड होते हैं। ये पैड होने का एक पर्पज या मकसद होता है। पर्पज या मकसद ये होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर है
और जैसे हम चलते हैं दौड़ते वक्त गुजरता है जैसे, तो ये दो बोन्स आपस में ना रब ना हो, रगड़े न, ग्राइंडिंग ना हो, उनसे बचाने के लिए जो है ऐसी कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है जिसका नेम है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज से दैट इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अलावा एक नेम है जिसका नेम सिनोवियल मेम्ब्रेन। इनसाइड एक सिनोवियल सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन जो इस वजह से आया बिकॉज ये इसके अंदर एक फ्लूइड होती है, सिनोवियल फ्लूइड, और ये पूरी कैविटी जो होती है इसका नेम भी सिनोवियल कैविटी, और फ्लूइड होगा तो उस फ्लूइड को भी सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना, एक जैसे रिलेटेड टर्म है। सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगी जिसे हम कहेंगे सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड। ये एक ऑयली फ्लूइड होती है जो जिसका काम होता है लुब्रिकेशन देना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ताकि जो स्मूथ मूवमेंट हो सके, लुब्रिकेशन इस वजह से ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके इस ज्वाइंट की प्लेस पे। तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक टिपिकल ज्वाइंट की। तो ज्वाइंट एक ऐसी प्लेस या जगह है जहाँ पे दो बोन्स आके मिलती है, जरूरी नहीं है कि वहां पे मूवमेंट हो या ना भी हो, ऐसा ऐसे भी हो सकता है। कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको वो कंपोनेंट्स नोट करने हैं कि एक टिपिकल ज्वाइंट के अंदर कितने कंपोनेंट है। लिगामेंट होते हैं जैसे दो बोन्स को आपस में होल्ड करना ताकि दो बोन्स आप लोकेट ना हो जाए, जगह चेंज ना हो जाए, उनको प्रॉपर जगह पे रखने का काम लिगामेंट का होता है। जैसे लिगामेंट स्ट्रेच होती है तो मूवमेंट भी प्रोवाइड होती है। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट है आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो बोन्स आपस में रब ना हो, शॉक एब्जॉर्बर है, ग्राइंडिंग ना हो ताकि उनकी, जैसे आपको पता है आगे हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस का एक टाइप होता है ओस्टियो आर्थराइटिस। जब ओस्टियो आर्थराइटिस होती है एजिंग के अंदर तो ये जो कार्टिलेज होता है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये रब हो जाते हैं, देन बोन्स भी आपस में टकराते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, पेनफुल एक कंडीशन होती है, ओस्टियो आर्थराइटिस आगे हो सकती है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक मूवेबल ज्वाइंट के हवाले से आर्टिकुलर कार्टिलेज। बाकी जो अंदर जो एक स्पेस या गैप बना हुआ है जिसका नेम है सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। कौन प्रोड्यूस करता है? ये सिनोवियल मेम्ब्रेन करती है। सिनोवियल, इसकी जो कंपोजिशन होती है जो हमारे बुक में तो नहीं है, जैसे एग वाइट जो होता है ना, जो एग वाइट होता है उसकी कंपोजिशन की तरह होती है, एक ऑयली होती है, एक सीक्रेशन में प्रोड्यूस करती है। जैसे मशीन्स के अंदर हमने जहाँ पे जो मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे गाड़ियों का इंजन है या छोटी मोटी मशीन है जहाँ पे दो पार्ट्स आपस में मिलते हो और वहां पे मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो आपको पता है टाइम टू टाइम वहां पे हम ग्रीस या ऑयल वगैरह देते हैं ताकि उन पार्ट्स की जो स्मूथ मूवमेंट हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी ऐसी एक ऑयली सिक्रीशन होती है, और क्योंकि हम जहां जहां पे मूवमेंट ज्यादा होती है यकीनन उस मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए ऐसी ऑयली ग्रीजी एक सिक्रीशन का भी होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टिपिकल एक ज्वाइंट की फीचर्स हुई। आगे हम इनके जो टाइप्स और उनके लिए हम इलस्ट्रेशन में भी आते हैं और तो फर्दर इनको देखते हैं। ठीक है, तो चंद एक इलस्ट्रेशन हैं। जैसे सबसे पहले हमने डेफिनेशन नोट की है, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट एंड कनेक्ट ईच मे और मे नॉट प्रोवाइड मूवमेंट, बिकॉज कुछ ज्वाइंट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं और कुछ इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, कुछ ज्वाइंट्स मूवेबल होते हैं कुछ इमूवेबल भी होते हैं। एक जनरल जैसे इलस्ट्रेशन है ज्वाइंट की, टिपिकल ज्वाइंट की जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि लाइक एक बोन है, ये दूसरी बोन है और बोन के एंड्स हैं वो कार्टिलेज है, बीच में स्पेस बना है, सिनोवियल कैविटी है फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। और इसी तरह से दो मजीद जैसे टर्म है, एक तो अभी हमने पढ़ा है कि लिगामेंट, दूसरा टेंडन भी पढ़ेंगे। बिकॉज बोन को मूव कराने में किसका रोल होता है? कौन से सिस्टम का? मस्कुलर सिस्टम का। तो मसल्स की भी अटैचमेंट होनी चाहिए बोन के साथ। तो जब मसल जब बोन के साथ अटैच होती है तो थ्रू टेंडन होती है। मसल इज अटैच टू बोन, जैसे ये बोन है, ठीक है, और ये जो टिश्यू है इसका नेम है टेंडन है। थोड़ी देर में हम इसकी इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। मसल इज अटैच टू बोन, मसल इज अटैच टू बोन थ्रू
टेंडन, ये जो टिश्यू है इसका नेम है टेंडन। जैसे दोबारा देखें, ये टिश्यू है, इसका नेम है टेंडन, और टेंडन के थ्रू जो है बोन के साथ अटैचमेंट हुई है, इस टिश्यू का नेम है टेंडन। एक लिगामेंट भी है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको टेंडन कहते हैं। अगेन जैसे हम टेंडन और जैसे लिगामेंट की थोड़ी सी क्लियरिटी देखें कि क्या टेंडन क्या लिगामेंट, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, रेडियस से नल्ला है, यहाँ पे भी ज्वाइंट तो है, तो इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यकीनन जैसे ये क्या होने चाहिए, दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लिगामेंट होते हैं। इसी तरह से यही सेम ज्वाइंट है, जैसे ये बोन है और ये मसल है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इनका यकीनन यहाँ पे टेंडन होना चाहिए। टेंडन कनेक्ट्स मसल एंड बोन, और लिगामेंट होगी वो क्या होगी, बोन टू बोन। वेरी सिंपल, हमने यहाँ लिखा बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा वो थ्रू लिगामेंट होगा, बोन प्लस मसल जो कनेक्शन होगा वो थ्रू टेंडन होगा, ठीक है ना। तो ये फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्ट्स द बोन्स टू ईच अदर, और इनका काम हो दैट कनेक्ट्स द मसल टू द बोन। एक जनरल टर्म है, आगे भी कई जगहों भी आप इस्तेमाल होगा, जस्ट हमें सीखना है कि लाइक बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा, बोन टू बोन होगा थ्रू लिगामेंट होगा। ये टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, इनकी मतलब डायरेक्टली एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो, कोई वेल्ड नहीं है, कोई पट्टी फिक्स्ड नहीं है, जस्ट एक फाइब्रस टिश्यू है जिनका नेम है लिगामेंट। और जैसे वो मसल है, डायरेक्टली कुछ मसल्स डायरेक्टली भी अटैच होती है, पर कुछ जहां पे मूवमेंट वगैरह होनी होती है तो एक जैसे टेंडन के जरिए होता है, टेंडन बाइंड्स मसल टू द बोन, ठीक है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना, अटैच करना, ये टेंडन का काम है। होपफुली आप इन दोनों टिश्यूज को आप समझ गए होंगे कि क्योंकि ये ज्वाइंट के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से जो हमने लिगामेंट के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा था, लिगामेंट क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कनेक्ट्स टू बोन्स विद ईच अदर, डोंट अलाउ द बोन्स टू स्लिप। स्लिप की मीनिंग होती है अपनी जगह से, प्लेस से आगे पीछे नहीं होंगे, अपनी जगह पे प्रॉपर उनकी मेंटेन रहेगी, दो बोन्स को अपनी जगह पे होल्ड करना, फिक्स करना। इसका मतलब है प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स। डिसलोकेशन, लोकेशन लफ्ज प्रॉपर है, यानी हर एक बोन की अपनी प्लेस या जगह होनी चाहिए। डिसलोकेशन का मतलब है उसकी जगह जो है चेंज हो जाए, तो उससे हम कहेंगे डिसलोकेशन। जैसे फुटबॉलर अभी जो ऐसे वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, कितने जो है गोल करने के लिए एफर्ट करते हैं, जैसे अक्सर जो जैसे ऐसे एथलीट होते हैं या गेम्स प्लेयर वगैरह होते हैं, तो जाहिर है अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ड्राइव भी लगाते हैं, तो उनके ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, बोन अपनी जगह पे भी फिक्स होनी चाहिए। तो इन लोगों में अक्सर जो है ऐसी लिगामेंट की इंजरीज वगैरह ज्यादा होती है, नी के अंदर ज्यादा होती रहती है, ठीक है। बहरहाल लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को अपनी अपनी जगह पे फिक्स करना। जैसे लिगामेंट स्ट्रेच होती है तो आपको पता है इस वजह से मूवमेंट होती है। जैसे अगेन एक इलस्ट्रेशन दोबारा देखेंगे ताकि आप ज्वाइंट है ना उसको आप याद करना, एक नया टर्म भी है ज्वाइंट कैप्सूल, ठीक है, किन किन जगहों में इस्तेमाल होता है, हमारे बुक में तो नहीं है। जैसे सिनोवियल एक लेयर होता है, सिनोवियल लेयर ऑफ द कैप्सूल, प्लस में फाइब्रस लेयर ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल। फाइब्रस एक लेयर, एक फाइब्रस लेयर और दूसरा सिनोवियल लेयर, कलेक्टिवली इसे कहेगी ज्वाइंट कैप्सूल कहेगी, कलेक्टिवली इसे ज्वाइंट कैप्सूल कहेंगे। टर्म है हमारे बुक में तो मेंशन नहीं है। जैसे सिनोवियल लेयर और सिनोवियल मेम्ब्रेन, लेयर का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है ना, लेयर का मतलब है मेम्ब्रेन, एक सिनोवियल मेम्ब्रेन और दूसरा फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर कौन सा होगा, लिगामेंट। इन दोनों को मिला के उससे हम कहते हैं ज्वाइंट कैप्सूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल, कलेक्टिवली कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल। अंदर जो कैविटी होगी वो ज्वाइंट कैविटी और सिनोवियल कैविटी, फिल्ड विद किसके साथ, सिनोवियल फ्लूइड जो एक वाइट की तरह होती है, ठीक है। बाकी ये बोन की एंड है, एंड है तो यहाँ पे क्या होगा, यकीनन एंड पे कार्टिलेज होगा, हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इन दो बोन्स को आपस में रब होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये टिपिकल एक ज्वाइंट की जैसे पॉइंट्स हुए। अभी भी और आगे सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल फ्लूइड, तीन टर्म आपने जैसे पढ़े। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, एक आयली नेचर होती है, काम क्या होगा, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ताकि ज्वाइंट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो, फ्रीली हो, इस वजह से फ्लूइड का होना जरूरी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं, जैसे आपको पता है पैड्स हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे बोन्स के एंड होते हैं वहां पे मौजूद है। पर्पस क्या होता है इनका, ये शॉक एब्जॉर्बर है। फिर आगे क्या हेल्प देते हैं बायोलॉजिकल, प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम ग्राइंडिंग और रबिंग टुगेदर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज बोन्स रब हो जाएंगी तो आपको पता है आर्थराइटिस टाइप ठीक है। अगेन ये जैसे ज्वाइंट टिपिकल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वही सेम है।
अब हम जैसे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स पे आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के हवाले से देखें, थ्री ब्रोडर कैटेगरी है, थ्री ब्रोडर कैटेगरी है। आपने जैसे पढ़ा होगा, एक है जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, वर्ड से जाहिर है। एक है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, पार्शियल की मीनिंग है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, पार्टली, पार्शियल, ऐसे लफ्ज आपने सुने होंगे। और तीसरे ज्वाइंट की जो कैटेगरी है वो इमूवेबल और फिक्स्ड, जहां में मूवमेंट नहीं होती है। जहां में मूवमेंट नहीं होती, यकीनन वो प्रोटेक्शन उनका जो मेन किरदार या रोल होता है। मूवेबल ज्वाइंट के फर्दर टाइप्स हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग। ज्वाइंट को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि लाइक ये ज्वाइंट किन किन जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, नंबर 1। और नंबर 2, किस तरह की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस डायरेक्शन में जो है मूवमेंट ये जो अचीव होती है इन ज्वाइंट्स के जरिए से। तो हम दो लाइक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कोशिश करेंगे एक ऐसे तरीके से सीखें, इलस्ट्रेशन वगैरह से, ताकि वो सब आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की तरफ आएंगे, जिसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हमने जब एंडोस्केलेटन पढ़ा था तब एक दो जगहों पे जिक्र भी किया था, जैसे ह्यूमरस का हेड एक ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, उसके अंदर जैसे फिट होगा पेक्टोरल ग्रिडल की, उसके अंदर जो कैविटी का रोल होगा जैसे सॉकेट की तरह, और ह्यूमरस का हेड होगा वो बाल होगा। इसी तरह से हमने लेग का जो है, जो लेग की जो अपर बोन है जिसका नेम है जैसे फीमर है, फीमर का भी एक हेड होता है, और पेल्विक ग्रिडल की कैविटी के अंदर फिट होता है, और कैविटी का नेम क्या है, एसिटाब्यूलम। तो जाहिर है अब ये दो ऐसी दो पॉइंट्स हैं जहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होने की वजह से वर्ड से जाहिर है, जैसे राउंड पोर्शन है, अंदर कैविटी है, तो मूवमेंट की इतनी ज्यादा डायरेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इवन सर्कुलर। तो नंबर 1 वेरी इजी है, जो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी भी है, फिर भी हम बुक की पॉइंट्स के हवाले से देखेंगे। ये ओवरऑल ऐसे कभी कभार एक पूरे ह्यूमन बीइंग की भी तस्वीर आती है, और उसमें जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हम जब ये सब पढ़ेंगे उसके बाद आपको इस तस्वीर का एहसास होगा। सब जब ये ज्वाइंट्स पढ़ेंगे ना, फिर सवाल आगे आखिर में आएगा, बताएं ये जो इस जगह पे कौन सा ज्वाइंट होगा, बताएं इस नेक रीजन में कौन सा ज्वाइंट होगा, बताएं इस स्कल पोर्शन के अंदर कौन सा ज्वाइंट होगा, बताएं इस जैसे नी वाले रीजन में कौन सा ज्वाइंट होगा। ऐसे सवाल आखिर में आएंगे। जब आखिर का मतलब आखिर में समझ में आएंगे, उसका मतलब ये है कि जब ज्वाइंट आप बॉडी की पूरी पढ़ लेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा ज्वाइंट किस लोकेशन पे मौजूद है। या ये जो है जिस तरह से आप जैसे फीमर का हेड है और पेल्विक ग्रिडल की जो एसिटाब्यूलम के साथ फिट हो रही है, तो इस डायग्राम का मकसद दिखाने का ये है कि आखिर में इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। आप एक एक पढ़ें और आखिर में जैसे ओवरऑल पढ़ें। इस तरह से भी कभी कभार आते हैं सवाल, कभी कभार जैसे स्कल के लिए पार्ट दे दिया जाता है कि ये एफ है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वो जी पार्ट है, आप बताएं इनके अंदर कौन कौन से ज्वाइंट्स होंगे। इस तरह से अलग अलग पैटर्न में भी सवाल आ सकते हैं डायग्राम के अगर आएंगे। तो डिफरेंट स्प्रेड है और नंबरिंग दी गई है, आप आइडेंटिफाई करें कौन सा ज्वाइंट है किस नंबर पे, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो वहां भी क्या हो सकता है, हमने पढ़ा नहीं, आपकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर दें। इसमें इसमें कौन सा ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट कौन से, फिक्स्ड ज्वाइंट है, फिक्स्ड ज्वाइंट है, ठीक है ना, फिक्स्ड ज्वाइंट है। और यहाँ पे एल्बो में तो दो ज्वाइंट है, ठीक है ना। इस तरह से आपने हर एक डायग्राम को लिंक देना है कि इसमें जो है कौन सा ज्वाइंट हो सकता है। जैसे इस तरह से भी आएंगे, बट सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि बॉल किसको रेफर करता है, हेड, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी हो सकती है, या ह्यूमरस हो सकती है या फीमर हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है या फीमर हो सकती है। तो ह्यूमरस का भी हेड और बॉल होगा, और फीमर का भी हेड होगा, वो बॉल की तरह होगा। दूसरा सॉकेट लफ्ज है, सॉकेट लफ्ज किसको शो करता है, कैविटी। किसकी कैविटी, ग्रिडल की। कौन सी ग्रिडल है, उसकी ग्रिडल को, कैविटी को क्या कहेंगे, और पेल्विक ग्रिडल है उसकी कैविटी, इसी का भी। तो यानी ये ज्वाइंट किसके दरमियान होगा, ह्यूमरस, ह्यूमरस प्लस ग्लिनोइड कैविटी, फीमर प्लस एसिटाब्यूलम। तो दो जगहों पे ये ज्वाइंट हुआ। डायरेक्शन मूवमेंट के कितने, मेनी डायरेक्शन, इवन सर्कुलर डायरेक्शन, क्योंकि हम अपनी आर्म को जो है इस जगह पे हम गोल भी घुमा सकते हैं, आगे भी ले जा रहे हैं, पीछे भी ले जा रहे हैं, अब भी ले जा रहे हैं, ऐसे भी टर्न कर रहे हैं, इवन हम अपनी आर्म को गोल घुमाते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ
दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर ही ऐसी है, एक कैविटी है जो सॉकेट की तरह काम कर रही है और उसके अंदर हेड है जैसे वो फिट हो रहा है। हम इलस्ट्रेशन देखते हैं इनकी कि किस तरह से ये अरेंज है। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, जैसे एक कैविटी है, यू नो वेरी वेल, तो कैविटी इज कॉल्ड एज, कैविटी का नेम अभी हमने जैसे पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ग्लीनोइड कैविटी। ये कैविटी है, इसका नेम है ग्लीनोइड कैविटी। और जैसे ये हेड है, किसका हेड होगा? ह्यूमरस का हेड होगा, इस कैविटी के अंदर फिट होता है। और हमने शायद बुक वगैरह में भी एक जगह पे लिखा हुआ है 4 टाइम लार्जर देन कैविटी। तो जाहिर है ये ज्वाइंट भी ऐसा होगा जिसके अंदर मूवमेंट के डायरेक्शन भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट है शोल्डर रीजन के अंदर। इसी तरह से अगेन एक और इलस्ट्रेशन इसी ज्वाइंट की, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, उसका ह्यूमरस बोन का ये हेड है, और ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नेम है ग्लिनोइड कैविटी। तो इस तरह ज्वाइंट को हम कहेंगे जैसे ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट भी कह सकते हैं, ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। ग्लेनो लफ्ज किसको शो करता है? ग्लिनो। ह्यूमरल लफ्ज किसको शो करता है? ठीक है, तो उनके दरमियान। इसी तरह से ये जो है एक हिप ज्वाइंट है, ठीक है ना, इसे हिप ज्वाइंट भी कहते हैं क्योंकि हिप गिर्डल और पेल्विक गिर्डल है, ठीक है ना, उसका ज्वाइंट है। जैसे ये बोन होगी यकीनन फीमर होगी, और इसका ये हेड और ये कैविटी होगी, कैविटी का नेम वैसे का। तो इसे हम कहेंगे ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप। उसके बाद हिंज ज्वाइंट। हिंज एक जनरल टर्म है, जैसे एक अंजीस उर्दू में कब्जा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंज। जैसे ना पुराने दौर के ऐसे हिंज या अंजीस, जैसे खिड़की डोर वगैरह जो ओपन होता है एक ही डायरेक्शन। आजकल तो मॉडर्न दरवाजे दोनों तरफ से भी खुलते हैं, गोल गोल ऐसे घूम रहे होते हैं। आप बड़े शॉपिंग सेंटर में जाते, दरवाजा गोल घूम रहा है, ठीक है, दरवाजा गोल घूम रहा है और एंटर होने में कितनी मुश्किल होती है, ठीक है ना, मत को थका लगे शीशे में, ठीक है। अॻियां बि खुलनि पोयां बि खुलनि, अहिड़ा बि दरवाजा आहिनि साहब अचे जो छा जॾहिं सफ़ा वेझो ईंदो तॾहिं दरवाज़ो खुलंदो, अदरवाइज बंदि बि हूंदो, अहिड़ा बि आहिनि ऑटोमेटिक। पर ये पुराने दौर की बात है, जब यानी जो डोर वगैरह जो मूव होते थे एक ही डायरेक्शन में होते थे। एक छोटी सी एक लोहे की चीज होती थी, वो लकड़ी और उस मेन फ्रेम के साथ लगती थी, जैसे अभी भी मौजूद है हमारे दरवाजे वगैरह। तो इस पार्ट को कहते हैं हिंज कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज है जिसे आमतौर पे अंजीस और उर्दू में उसे कब्जा कहते हैं। इसी तरह से जो ये हमारे जो बोन्स की भी अरेंजमेंट वही सेम होती है, लाइक द हिंज होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे होगा? एक नी के अंदर होगा और दूसरा एल्बो। जैसे ये एल्बो रीजन है, एल्बो रीजन जैसे इस तरह से जो मूव हो रहा है, तो ये एक हिंज ज्वाइंट का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर बैक एंड फोर्थ मैनर के अंदर ऐसे हमारी जो आर्म है जैसे मूव हो रही है। सिमिलरली लेग को भी जैसे नी रीजन के हम ऊपर करेंगे, जैसे जैसे ना फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारने के लिए जैसे अपना पाँव तैयार करता है ना, तैयार करता है ऐसे मोड़ता है ना पीछे, तो ये हिंज ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट है। कौन दो किक भाई की देख भी करना अभी पाण में जो तो नी एंड एल्बो ज्वाइंट के अंदर होगा बैक एंड फोर्थ मैनर की डायरेक्शन होगी, कैसे लाइक डोर स्विंग सेट हिंज। जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि बायोलॉजी के अंदर काफी सारे जो है ना बहुत ज्यादा ग्रामर लफ्ज ही है, कोशिश करें कि टर्म्स को सीखने की करें। तो आप देखें ये हिंज ज्वाइंट हो गया, कहाँ पे मौजूद था? नी एंड एल्बो ज्वाइंट में। कौन सा डायरेक्शन? बैक एंड फोर्थ मैनर में। किस तरह से? लाइक डोर स्विंग। बस इस तरह से जो याद करने का एक पॉइंट ये हिंज हुआ। इसी तरह से ये अगेन जैसे ये ह्यूमरस बोन है वो रेडियस से नल्ला होगी, और जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया जैसे ये पार्ट होता है हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस पार्ट को, तो ये लाइक द हिंज होगा, ये हिंज की तरह होगा। होपफुली आपने इसको सीख लिया, याद करने का थोड़ा थोड़ा काम आप याद भी करते जाएगी, यही सेम है वो, ठीक है। और उसके बाद एल्बो के अंदर एक और भी ज्वाइंट है जिससे कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट, है ना। हमारे एल्बो रीजन के अंदर एक और ज्वाइंट है जिससे कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट। और बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अगर हम पाम अपने जैसे फेस की तरफ करें और इस पाम को देन हम जो है मूव कर सकते हैं अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन करेंगे तो इस एल्बो रीजन के अंदर जो ज्वाइंट होगी मूवमेंट एक्चुअली इस तरह इसमें होती है, तो ये हम अपने पाम को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। तो ये ऐसा ज्वाइंट कहाँ पे मौजूद है? ऐसा ज्वाइंट मौजूद है यकीनन
जैसे एल्बो के अंदर ऐसी मूवमेंट को कहेंगे ट्विस्टिंग मूवमेंट। सच मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसे ट्विस्ट करना है, सच मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। और इसमें क्या है कि पाम अपसाइड डाउन हो सकती है एल्बो के अंदर, ऐसी ज्वाइंट को हम कहेंगे पाइवोट। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जैसे हमने अपने तौर पे, ज्वाइंट ऑफ द रिस्ट दैट अलाउज द पाम ऑफ द हैंड टू बी टर्न अप एंड डाउन इज अ पाइवोट ज्वाइंट। इसी तरह से एक और भी एग्जांपल है, स्कल प्लस स्पाइन। स्पाइन इज द वर्टिब्रल कॉलम। और कौन सी बोन के साथ अटैच होगा, कौन सी, पहले रीजन को याद करें, आपको याद है सर्वाइकल रीजन। और कौन सी वहां पे वर्टिब्री थी, फर्स्ट सेकेंड, आपको मैंने बताया था, आपने याद करना है। तो उसके साथ स्कल की कॉम्बिनेशन और दोनों वर्टिब्री का रोल होता है ऐसी साइडवेज मूवमेंट में। साइडवेज मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे हम इधर देखते हैं कि इसने क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन टिक किया है, बी किया है, नहीं इसने गलत किया। फिर हम इधर देखते हैं, ठीक है। या एक मूवमेंट ऐसी भी होती है जैसे हम अपने सर को ऐसे हिलाते हैं, यस कहते हैं, यस, और नो भी कहते हैं कभी, ठीक है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं इसमें क्या होता है, लाइक इसमें स्कल प्लस स्पाइन, साइडवेज मूवमेंट ऑफ द हेड जो होता है बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। इलस्ट्रेशन हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन, जैसे ये साइडवेज मूवमेंट है और इसमें आप देखें रोल इन फर्स्ट सेकेंड वर्टिब्री का होता है, ठीक है ना। सर्वाइकल और नेम आपको याद है, एटलस पहली वर्टिब्री, एक्सिस सेकंड वर्टिब्री। और ये जैसे स्कल पार्ट है, ठीक है ना, इस तरफ मूव किया इसने, देखो, और देन जो है इसने ये इस तरफ मूव किया है। तो साइडवेज मूवमेंट, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं साइडवेज मूवमेंट। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। किसका रोल है, रोल यकीनन जैसे पाइवोट ज्वाइंट का है। तो पाइवोट ज्वाइंट की दो लोकेशन हमारे बुक में जैसे एग्जांपल दी गई है, जैसे हम अपने पाम को अपसाइड डाउन करते हैं। नंबर 2, हम अपने जो है जैसे हेड रीजन को साइडवेज मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है ना। और कुछ याद हो ना हो, यकीनन ऐसी इलस्ट्रेशन कभी आपको एग्जाम में याद आ सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक और ज्वाइंट है स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग की मीनिंग होती है जैसे स्लिप होना, फिसलना, उसे हम कहते हैं स्लाइड कहते हैं, स्लाइड। जैसे यू नो वेरी वेल, इस रिस्ट के अंदर कितनी बोन्स है, पहले बोन्स का तादाद है। और इसकी अगर आप कंपेरेटिव पार्ट लेग का देखिए, कौन सा पार्ट होगा, टार्सल। वहां पे कितनी बोन्स है, 7। 7 क्यों, यहाँ 8 और उधर 7। अब तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास है, पूरी क्लास इंटेलिजेंट है, मोर देन यहाँ में 100 स्टूडेंट बैठे हैं और सब बैठे हैं एक ही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने याद कर लिया और अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं जीटी के लिए। और सब इनकी जो एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर 100% स्कोर होगा, ये कह रहे हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर। बाकी सब्जेक्ट भी इंटेलिजेंट है, एटलीस्ट सही, ये ना भाई। तो एनीवे, तो यहाँ पे जैसे 7 तो नहीं बट 8 है, और उस जगह पे छोटी छोटी बोन्स की पीसेस हमने देखा था। और जैसे आप देखें ये रिस्ट पार्ट है, रिस्ट पार्ट को हम जैसे अप एंड डाउन कर रहे हैं और इस तरह से साइड वेज में भी जैसे मूव करते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों इतनी जैसे मेनी डायरेक्शन, अप एंड डाउन भी हो रहा है और साइड में। और इस तरह से जो रईस लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आपको पता है, वो अपनी टांग टांग पे चढ़ा के देने, ठीक है ना, एक पाँव में ऐसे भी जैसे मूव करते हैं और देन जो ऐसे भी करते हैं पाँव को, कभी ऐसे और कभी। वाई बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग। तो ये यकीनन एंकल एंड रिस्ट के अंदर है। और बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। वाई बोन स्लाइड होते हैं, बिकॉज छोटी बोन्स हैं और जैसे उनकी सरफेस भी जैसे कोई डिफरेंट टाइप की नहीं, तकरीबन फ्लैट सरफेस होती है। अगर आप इलस्ट्रेशन में से देखेंगे ना, तो ऐसे राउंड या कैविटी वाली सरफेस नहीं है, तो आसानी से स्लाइड हो सकती है। बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। और इसमें मेनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नहीं है, मेनी डायरेक्शन। जैसे अभी हमने कहा कि इस डायरेक्शन में भी एज वेल एज इस डायरेक्शन में, जैसे ये इस डायरेक्शन में भी जैसे और इन डायरेक्शन में जैसे मूव है, तो मेनी डायरेक्शन हम कहेंगे। तो ऐसा ज्वाइंट जो होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग से रिलेटेड एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, से रिलेटेड ग्लाइडिंग ज्वाइंट है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये स्लाइडिंग ज्वाइंट की जैसे इलस्ट्रेशन हैं, जैसे आपने यहाँ देखा कि 8 जो कार्पल्स होती है, सब जैसे ऐसी फ्लैट सरफेसेस है, कहीं पे भी राउंड कैविटी सॉकेट वगैरह नहीं है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड करती हैं, तो इस वजह से स्लाइडिंग ज्वाइंट। और नेक्स्ट जो है जैसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जैसे आपको पता है
कि अगर कोई चीज नीचे हमारी गिर जाती है तो हम झुक के उसको जो उठा लेते हैं। और जिस तरह से आपको बताया कि जो एथलीट वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कुछ एक्रोबेट्स होते हैं अपनी बॉडी को जिस तरह से अमेजिंग डायरेक्शन में जैसे मूव करते हैं, घुमाते हैं। वाई अगर ये वर्टिब्रल कॉलम जिससे इमूवेबल होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो जस्ट एक राड की तरह ये नहीं है। 12 टीम कौन के अंदर बाबा इनकी कंध में सही लगी सीधो यहीं भी वाले सीधो पाए कि उसमें जो है ना झुकने की आदत नहीं है, तो उससे कहिए कंध में सरी लगो सीधो जो भी बोले रईस अच्छे कौन रईस झुके कौन होता। तो बैकबोन ग्लाइडिंग टाइप की जो है ज्वाइंट है। बैकबोन इज फ्लेक्सिबल वाई बिकॉज बैक एंड फोर्थ मैनर में इसमें मूवमेंट कैसे इसमें जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का रोल होगा। जैसे थोड़ी सी जो वर्टिब्री के दरमियान जैसे थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वाई बिकॉज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ना होती तो हमारा कब का स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व सब डैमेज हो जाते। तो ये कुदरत ने नेचर ने हर एक वर्टिब्री के दरमियान एक शॉक एब्जॉर्बर एक कार्टिलेज का पैड दिया जिसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उस वजह से जो इतनी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हर एक वर्टिब्री के दरमियान रखती है। जैसे आप देखें ये वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे इलस्ट्रेशन क्लियर नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी हर एक बोन को वर्टिब्रा कहते हैं और जिसके दरमियान क्या मौजूद है डिस्क मौजूद है कार्टिलेज की, जिसे क्या कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर लफ्ज की मीनिंग होती है इन बिटवीन, दरमियान में। वर्टिब्रल रेफर टू वर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। डिस्क किसकी है कार्टिलेज की है। कार्टिलेज की अंदर एक थोड़ा सा जेली लाइक पोर्शन होगा, बाहर फाइब्रस मटेरियल होगा। थोड़ी देर में आते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। होपफुली आपने इसको गेन किया होगा, सीख लिया होगा ये किस तरह का ज्वाइंट है, ठीक है ना। मोरओवर अगेन भी जैसे वर्टिब्रल कॉलम है तो उसके अंदर जैसे ये वर्टिब्रा जैसे आप देख रहे हैं कि इसे कहते हैं इंटर। आप देखेंगे फाइब्रो लफ्ज की मीनिंग होता है क्या है फाइबर्स, थोड़ा सा टफ पार्ट होगा। फाइब्रोसिस किसके साथ अटैच होगा, यकीनन इस हर एक वर्टिब्री। और सेंट्रल पार्ट जो होता है वो जाली जैसा होता है सेंटर अंदर, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। हर एक वर्टिब्री के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। आखिर में दो होंगे ना, कौन से दो लास्ट वाले रीजन वाले सैक्रल वर्टिब्री। आप बताए नहीं, एक नाम बताएं बस, एक सैक्रम कॉक्सिक्स कलेक्टिवली पेल्विक बोन। इन पेल्विक बोन के अलावा बाकी जितनी भी होगी उनके दरमियान ऐसे होगा, उनके दरमियान नहीं, क्योंकि वो किसकी मकसद के लिए, एक तो अटैचमेंट है, वो किसके साथ अटैचमेंट इनोमिनेट बोन के साथ अटैच हो रही है, वहां पे मूवमेंट नहीं होती है, तो इस वजह से कोई भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जरूरत नहीं है। और आखिरी तो जो स्ट्रक्चर है जो छोटी टेल बोन है, वेस्टिजियल पार्ट है जिसका कोई फंक्शन, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजें भी आप साथ साथ में थोड़ी सी इंटरलिंक्ड है, आप याद करेंगे। तो ऐसी आगे नेक्स्ट जो कैटेगरी है पार्शियली मूव, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारी रिब्स इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है, आपने देखा भी है। यहाँ पे कार्टिलेज स्टर्नम के साथ भी कार्टिलेज लगा होता है, अटैच होता है, वो फिक्स्ड रिब्स है। और इस तरह से लास्ट कौन सी 8, 9 एंड 10 नंबर वाली, उनका भी कार्टिलेज होता है। हमने पढ़ा था ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रीदिंग के दौरान इसी कार्टिलेज की वजह से, ज्वाइंट की वजह से। तो हम सिंपली कहेंगे रिब्स और लाइक प्लस स्पाइन जो है एक दूसरे के साथ भी अटैच होती है, एक रिब केज बनता है। ब्रीदिंग में इसका रोल होता है। कैसे रोल होता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो आपको पता है रिब केज मूव्स अपवर्ड मूव होता है ना। अगर ये एक जगह पे फिक्स होता है तो इसमें वाई कैसे मूवमेंट नहीं होती, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। एक्सपायरेशन होती है आउटवर्ड के बाद वो डाउनवर्ड हो जाता है, अपवर्ड ठीक इनवर्ट हो जाता है। इस तरह से जो ये जो मूवमेंट, जैसे अगर कहने कि इसका फंक्शन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर आप इस चेस्ट पे सीने में अगर 2.5 मन की बोरी लगाए पूरे हाणे सादा करो ताकत वो बोल दी भाई वो मतलब थींदी 2.5 मन घड़ा तमाम 100 किलोग्राम, ठीक है ना। वो ब्रीदिंग थींदी वन भरी वेंदो चवंदा आहिनि, पोइ एंट्री टेस्ट केरु कंदो आहे ये न करो, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। जनरली जैसे हमने पढ़ा था कि रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा। तो
रिब केज एंड स्टर्नम की बात हो रही है। रिब केज एंड स्टर्नम वो डाउनवर्ड हो जाएगा और इनवर्ड होगा, आगे हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर, जस्ट फिलहाल इलस्ट्रेशन है। उसके बाद जैसे इमूवेबल ज्वाइंट, जिसे फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा स्कल पार्ट है, इसके अंदर जो क्रेनियम की 8 पीसेज हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ फाइबर्स होते हैं, उनके जरिए अटैच होते हैं, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है। जब न्यू बॉर्न होते हैं ना, तो उस वक्त ये जो ज्वाइंट इतना वेल डेवलप नहीं होता। अगर आप न्यू बॉर्न बच्चे की उसकी आप हेड पे आप ऐसे टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बस खत्म कर, बस हेड रीजन इसका लिखा है दफन का जो राजा इसका, ठीक है। ये 8 पीसेज है ना, और ज्वाइंट इस तरह का होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं। पुराना जो एनसीबी बुक था उसमें एक और एग्जांपल भी था, एक और भी एग्जांपल था, एक और एग्जांपल जैसे हमारे टूथ है ना, वो जा के साथ अटैच होते हैं, वो भी फाइब्रस ज्वाइंट के जरिए होते हैं। रेडियस एंड अल्ना के दरमियान ये भी जैसे एक फिक्स्ड ज्वाइंट होता है, रेडियस एंड अल्ना फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं, और टूथ जो है आपको पता है बोन के साथ होता है, ये भी एक फिक्स्ड ज्वाइंट होता है, ये भी फिक्स्ड ज्वाइंट होता है। और प्लस में ये तो आपने स्कल में पढ़ा है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है।